छूतिए के तो आगे छूती, छूतिए के तो पीछे छूती, आगे छूती पीछे छूतिए। बोलो भाई कितने छूतिए? अगर आप इस सवाल का जवाब 5 देते हैं ना, कसम राखी सावंत की आएगी कि आप खुद सबसे बड़े छूतिए हैं। और अगर आप इस सवाल का जवाब 3 देते हैं तो कसम शिव खेड़ा और एकदम चौधरी के हाइब्रिड की आपको स्टड है। यदि आप लोग भी इसी प्रकार के खेल कूद के शौकीन है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरा पसंदीदा खेल भी यही है। आप चूतिए हैं। नाम है केशव पंडित। मैं हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक हूं। किताबें पढ़ना मेरा शौक है। 15 साल की उम्र में घर और बिहार छोड़कर हम बंबई आ गए। हमको राइटर बनना था ना। 14 साल की उम्र में प्रण लिए थे कि मरने से पहले 1000 किताब पढ़ डालेंगे। 27 की उम्र में मरने से तमाम साल पहले हमने ये प्रण पूरा कर लिया। मेरे दोस्त कहते थे निराशावादी इंसान, because I believe that the first sign of wisdom is the wish to die. कबीर, काफ्का, दोस्तोव्स्की और नीचे तमाम लेटेस्ट ऑथरों को जितना पढ़ा हमारा यकीन और पक्का होता गया कि the first sign of wisdom is the wish to die. ये संसार ऐसा है जैसे एक सेब और फूल, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और सबसे बड़ी मिथ्या को ब्रह्म। दरअसल ब्रह्म नहीं, भ्रम। क्या श्लोक में BHRAM, भ्रम यानी कि झूठ। दुनियादारी के बारे में हमारा ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद से ही हमको हर दूसरा इंसान चूतिया ही नजर आता है। यकीन मानिए इस समूची फ्रस्ट्रेशन के बीचों बीच हमको सुकून देने वाला कोई उपक्रम बचा है तो यही है कि किसी को भी चूतिया बन के निकल जाओ और खुश रहो। अरे कौन है, आ जाओ। गुड इवनिंग सर। दिस इज अ पिज्जा some oregano, your happy, and here's a bill, sir. बिहार से आए हो? No sir, actually sir I was stuck in traffic jam, that's why I got late. Sorry sir. देरी हो गई है इसलिए नहीं बोल रहे मेरे राजा। यह तुम्हारी अंग्रेजी से जो टपक टपक के पटना समस्तीपुरा मालवेपुरा है ना, उसी से समझे बिहार से हो। बोलो हो कि नहीं बिहार से? Yes sir. अरे छोड़ो सर, सीधे मैं श्रीमती आप तुमको दारू पिलाते हैं। I have some orders to deliver.
क्या हो जाएगा? वैसे माँ के ससुरे खा खा के गलवा ही चुकी है, पेट में बराबर चीज बह रहा है इनकी। एक दिन नहीं खाओगे ना तो इनका ही भला करोगे तो आप तो। हमारा जॉब भी चला जाएगा ना। जॉब चला जाएगा? हाँ। ऐसी व्यवस्था है? यस सर। फिर तो बड़ी गंभीर समस्या है। जाओ जा, तुम फिर बुलाएंगे। आ जा। थैंक यू सर। जा। अरे एक सेकंड रुको सर। पैसा कितना लेते हैं तुम खड़े लोग? सर 4000 रुपया। 4000? इतने घंटे में चला जाता है क्या तुम्हारा? सब कुछ हो जाता है। 1000 रुपया हम घर पे भेज देते हैं। अब तो माँ बाबूजी भी खुश रहते हैं कि लड़का कमा रहा है। बड़े विचित्र है तुम्हारे माँ बाप जी तो यार। 1000 रुपए घर भेजते हो, थोड़ी सी लबर लबर अंग्रेजी बोलते हो, इतने में खुश हो जाते हैं? हाँ। क्या ये जिंदगी है ना, बहुत ही कठिन चीज है। Nobody dies a virgin. Life fucks us all. The first sign of virgin is the wish to die. समझे हो कि नहीं तुम? जी। जी। चलो किसको समझा रहे? जाओ फुर्सत में हो, तुमको बुलाएंगे। हम दारू नहीं पिएंगे। बोल तो दीजिए, फुर्सत में होगा तो बुलाएंगे यार। हम यहाँ इतनी दूर बम्बई दारू पीने थोड़े ना आए। दारू पीने में लग गए तो हम कुछ भी पा नहीं पाएंगे। शोहरतमंद इंसान के दरवाजे में खड़े हो, उससे आगे जाओगे तुम? सारी शोहरत देख रहे हो ना? दारू पी पी के कमाए, पहले दारू पी और फिर पल्स पोलियो, दो गुण जिंदगी की। अबे हंसने का गुरुवर? दारू पीने से थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, समझे? शरीर से विकलांग होने से बदतर है दिमाग से विकलांग होना। पर दारू पीना तो बुरी बात होती है ना। कौन बोला तुमसे बात? मम्मी 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 बोली। अबे मम्मी लोग का तो क्या होता बोलते हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, मत पियो। मम्मी के बेटे जा। मम्मी बोली, मम्मी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन है? कांग्रेसी है, पिज्जा बेचता है, रोज फ्रंट पेज पे बड़ी बड़ी फोटो आती है उसकी। देखा नहीं तुमने कभी क्या? ओह, ओके। अरे हाँ, तुम्हारी नहीं कहानी पढ़ी। वो बहुत क्यूट है। हमारी लिखी हुई कोई भी चीज आपको क्यूट के अलावा कभी कुछ लगती है क्या? अरे क्यूट है तो मैंने बोल दी। तुम ना सीरियसली बहुत क्यूट दिखते हो। अरे हाँ, मैंने तुझे को पढ़ना शुरू किया। He is simply super. एंड what? हमारी तरह क्यूट नहीं लिखता है वो। Of course he likes you. Awesomely cute. मूवी देखोगे? कौन सी? Twilight. प्लीज, और हमको ट्वाइलाइट नहीं देखनी है। क्यों? Baby please. ट्वाइलाइट एक नया थी चूतिया मूवी है। तो चलो बुला लेते हैं। 10 बार तो हम देख चुके हैं आपके साथ मिला। इससे अच्छी किसी मूवी का नाम नहीं मालूम है आपको? Forget it. आज तक कोई भी चीज अच्छी लगी है तुम्हें? हर एक चीज तो तुम्हें खट्टा लगती है। जा रही हूँ मैं। जब वो ठीक हो जाए तो कॉल कर लेना। I hate you. I hate you. जा सुन रुको। क्या है? तुम्हारी मम्मी तुमको दारू पीने से मना करती है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी मम्मी तुमको दारू पीने से मना करती है? हाँ तो फिर भी तुम पी लेती हो? हाँ
If you're interested in knowing my relationship with her, for a long time she has been my only solace. But I don't care enough to double coat it and sugar coat it and call it love afterwards. We all have different ideas about love. Some of you may think that it's just a matter of hormones. But a wise man once said, people were hermaphrodites until God split them into two, and now those halves are wandering across the world looking for one another. So love is basically the longing for the part of us that we have lost. But I didn't feel either of the ways, and that is why I was confused about calling it love. ये है मेरा पहला नॉवल जो पब्लिश हुआ, वर्दी वाला गुंडा। आज तक मेरे 57 नॉवल पब्लिश हो चुके हैं। हर एक नॉवल की 1-1 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। पर फिर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप लोग पहचाने नहीं। दरअसल मैं पहचानने वाली चीज हूं भी नहीं। मेरी सारी लिखी हुई किताबें या तो रेलवे स्टेशन पे बिकती हैं या बस स्टेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको चाहने वाले और पसंद करने वाले लोग भी या तो रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं या बस स्टेशन पे। मेरे लिखे हुए सारे नॉवल रोमांचक होते हैं। दरअसल सच बोलूं तो रोमांचक होते हैं, रोमांस से भरपूर। ये कहानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के शौकीनों के लिए नहीं है। इसके हर एक शब्द से अस्तित्ववाद का विवाद मैंने छिछोरे ह्यूमन सिरिंज से चूस कर फेंक दिया है। ठीक वैसे ही जैसे पुरानी नाग नागिन की मूवीज में सांप के काटने से बेहोश हुई हीरोइन की गोरी जान से इच्छाधारी नाग, यानी कि हमारा छिछोरा हीरो अपने नापाक होठों से सारा जहर चूस कर थूक देता और फिर शुरू हो जाता है उनके प्रेम का अजीब शिकार। दो बदन एक हो जाते हैं। रफी साहब की कशिश भरी आवाज एक तगड़ा रोमांटिक आलाप लेती है, आजा रे परदेसी। लेकिन टीवी स्क्रीन पे सेंसर की पाबंदियों की वजह से सिर्फ दो भवरों का चुंबन या फिर सरसों की कलियों का गुथना ही दिखाया जाता है। खैर, समझदार जनता तो अपनी समझ से तनिक अधिक ही समझ जाती है, क्योंकि सेक्स आदमी की बेसिक इंस्टिंक्ट जो है। ये दो कौड़ी का साहित्य लिखने से पहले एक वक्त था साहब जब हम भी क्या खूब लिखा करते थे। हम उन चंद लोगों में से थे जो बिना पढ़े भी फिलॉसफी कर लिया करते थे। फिर हम बंबई आ गए और ये निर्णय हमने दारू पी के नहीं लिया था। एक वक्त था जब हमें भी बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी। Lead the selection. Stretching. Featuring over 100 menu items from $6.95 to $8.95. Next up, signature classics such as Banana Dream. It looks like hot pastrami with a few scattered fries. So How could you, Peter? How could you not tell us after this realize? How was it reached a decision? Today, we'll be ordering lunch from two drinks. $6.95 to $8.95. हेलो हेलो, पिज़्ज़ा कॉर्नर। हाँ, गुड्डू है। सॉरी सर। अरे गुड्डू नहीं, ये सब यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करता है। अरे तुम सॉरी बहुत बोलते हो यार। मतलब यहाँ बम्बई में छोटा छोटा बच्चा चड्डी उतार के पतलून को पता नहीं चलता और तुम सॉरी बोलते हो। गुड्डू आए तो उसको बोल देना कि केसर ने फोन किया था, कल की बाजी अधूरी पड़ी हुई है। हाँ, रख रहे हैं।
गुड्डू यहाँ अक्सर आ जाया करता था। कभी वो खुद आ जाता था और कभी मैं उसको फोन करके बुला लिया करता था। जब भी गुड्डू के बारे में सोचता था तो एक कहानी याद आ जाती थी, द लास्ट लीफ। कहानी कुछ ऐसी थी। एक शहर था जहां पे एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया की तबीयत बहुत खराब रहती थी। उसकी तकलीफ शरीर की कम और दिमाग की ज्यादा थी। इस संभारे की गंदगी को देख के दिमाग ने जवाब दे दिया था उसके। निराश हो गई थी वो इस दुनिया से। उसकी बेटी भी थी, बहुत समझाती थी उसको, अब तक कोई असर न पड़ता। उस बुढ़िया के घर के बाहर एक पेड़ था। न जाने कैसे बुढ़िया के दिमाग में उस पेड़ में कुछ ताल्लुक जुड़ गया। बसंत आया, पेड़ पे एक करके पत्ते खिलने लग गए। बुढ़िया की तबीयत सुधरने लग गई। फिर बहुत फूका। बुढ़िया के जीवन में भी उमंग और उल्लास की एक लहर आ गई। लोगों को लगा ये तो एक चमत्कार है, देखते देखते उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन फिर पतझड़ आया। एक एक करके उस पेड़ के पत्ते टूट के गिरने लग गए। बुढ़िया की तबीयत जिस रफ्तार से सुधरी थी उससे ज्यादा रफ्तार से बिगड़ने लग गई। लोगों को लगा उसका अंतिम समय तो अब निकट आ गया है। एक एक करके मोहल्ले के सारे लोग उसके घर आने लगे उसको विदाई देने के लिए। और उन लोगों में पेंटर भी था। और साहब क्या ज़हीन किस्म का इंसान था वो। देखते ही समझ गया कि बुढ़िया के दिमाग में उस पेड़ में कुछ ताल्लुक है। रातों रात घर गया और अपनी पूंछी को रंग और कैनवस बिखेर के क्या बनाया उसने? एक पेड़ का पत्ता। पेड़ के पत्ते को उसने टेहनी से जाके रात में बांध दिया। ना वो पत्ता टूटा और ना उस बुढ़िया की सांस। क्या आप जानते हैं वो पेंटर इस मोहल्ले के सबसे ज्यादा गुमनाम और दुत्कारे लोगों में से एक था। इससे बहुत साल पहले तक उसने कुछ भी नहीं बनाया था और इसको बनाने के बाद उसको कुछ बनाने की जरूरत भी महसूस ना हुई। कभी कभी लगता था कि गुड्डू भी मेरी जिंदगी में उसी लास्ट लीफ की तरह डोरबेल बजा के दाखिल हुआ। क्यों का जवाब तो अभी भी ठीक मेरे पास है नहीं, लेकिन शायद ऐसा इसलिए है कि अगर वो उस वक्त रूम में दाखिल ना हुआ होता तो मैं स्टोकास के ब्लेड से अपनी नस को काट के एक फवारा बना चुका होता। He saved me from committing suicide. Now, you all must be wondering why was I doing it, right? Why was I doing it? Because suicide is man's way of telling God that you cannot fire me. You cannot fire me. I quit. बहुत दिन बाद आए हो, क्या पियोगे? ओल्ड मॉन्क की रॉयल स्टैग। शर्माते का है तुम बताने में तुमको ओल्ड मॉन्क की नहीं है। बोल दो जुकाम हुआ है और चाटा भ्रम पिला के तुम्हारी सेवा करेंगे, बता दो उनको। यार तुम तो दारू पीते नहीं थे। कभी कभी पी लेते हैं। मम्मी परमिशन देती है क्या उस वक्त तुमको? इतने गुस्से में काहे रहते हो? गुस्से में कहाँ रहते हैं मेरे राजा? हम तो बेहद ही आशिक मिजाज इंसान हैं। इश्क किए हो कभी किसी से तुम? हाँ, किससे? लड़की से। लड़की से इश्क किए हो? छा गए यार, तुम तो छा गए। आ गए तुम। हमारे गांव की है। क्या जाते रहते हो कि नहीं? साल भर
कहीं ऐसा ना हो जब उनको अगली बार फोन कर तो अपनी शादी में नाचने का न्योता दे रही हूँ आपको। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है, बता रहे हैं तुमको। 2 लड़कियां तो हमको छोड़ के चली गई, बोल के कि हम उनको टाइम नहीं देते हैं, जबकि रोज 2-2, 3-3 घंटा बात किया करते थे। आए जाए गिफ्ट भी दे देते थे, फिर भी छोड़ के चली गई। अजीब है। अमीर का प्यार और गरीब का प्यार बराबर थोड़ी ना होता है। कैसे बराबर नहीं होता? नहीं होता। देखो ना, बकवास तो करो ना, चुपचाप बताओ कैसे नहीं होता। अरे नहीं होता, जरा अपना फोन दो, 1 मिनट। हेलो अम्मा। हाँ प्रणाम, हम गुड्डू बोल रहे हैं। नहीं, वो दोस्त के घर से फोन कर रहे हैं, वहीं रहने का इंतजाम हो गया है। हाँ अच्छा सुनो, हम पैसा भेज दिए, छुटकी से कहना स्कूल जाती रहे, और तुम अपना चश्मा बनवा लेना। हाँ अरे हमारी फिक्र ना करो, हम खा खा के मुका गए। हाँ अच्छा लगते हैं, दोस्त बुला रहा है। पिताजी को प्रणाम कहना। कहाँ रहने का इंतजाम हुआ है आपका? कहीं नहीं। काय बोले अम्मा को हो गया है? परेशान होती। सही बात। ये बताओ, गांव में थे तो क्या काम करते थे? हमने 12वीं तक पढ़ाई की है। ओए बढ़िया। फिर हमने बीए में एडमिशन ले लिया, पर लगा नहीं कि इससे जॉब का कोई चांस है, इसलिए हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। तभी सिर्फ माशाल्लाह अंग्रेजी बोलते हो, इंग्लिश की। हमने विशिष्ट पीटीसी के लिए भी अप्लाई किया था, पर वहाँ 2-4 लाख रुपए मांग रहे थे। क्या 2-4 लाख? पागल हो गए क्या आप? 70-80 हजार तो सरकारी चपरासी बनने के लग जाते हैं। यार 80,000 तुम दे रहे हो तो चपरासी क्यों बनोगे? सरकारी चपरासी। सरकारी चपरासी सरकार थोड़ी हो जाता है, कुछ भी बोले जा रहे हो। कैसे होता है? बस होता। अच्छा ये बताओ, तुम करते क्या हो? लिखते हैं यार। वो सब तो ठीक है, पर करते क्या हो? बोला तो लिखते हैं, समझते नहीं हो क्या? तुम लिख लिख के इतना सब कमा लिए? हाँ कमा लिए। गाँव के गोधन को जानते हो? नहीं। दिन भर पेड़ के नीचे बैठ के चिट्ठी लिखता है, दिन भर का 10,000 रुपये कमा पाता होगा। ऊपर गणेश, हम राइटर हैं, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बिकने वाले। दिन भर में हमारी 1000 से ज्यादा किताबें बिक जाती हैं। 6-7 पिक्चरों के लिए भी लिखे हैं, बस नाम नहीं आता है हमारा। वो क्यों? बम्बई में इसको घोस्ट राइटिंग बोलते हैं, मतलब लिखेंगे हम आप, नाम किसी और का आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी बेवकूफ को समझाने में उनको दारू पिलाते हैं। बम्बई आ गए हो, थोड़ा सबूर सीख लो, और ढंग ना तरीका, बैठ के जाओ बेवकूफों की तरह। अच्छा तुम बम्बई कैसे आए? हम कैसे आए? उड़ के आए हनुमान जी की तरह, लंका का रास्ता भटक कर यहाँ पहुंच गए। कुछ भी पहली बार पी रहे हो ना? हम जाने ही दे पहली बार पी रहे हो। ये तो यार सुट्टा पी रहा। नहीं, हम सिगरेट नहीं पिएंगे। ये लो यार। तुम्हारे कहने पे हमने दारू पी ली, पर सिगरेट
नहीं थी। अम्मा को पता चला तो बहुत बुरा लगेगा। हमने बम्बई आने से पहले वादा किया था कि कुछ भी बुरा काम नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा आपकी अम्मा की आवाज दारू पी रहे हैं कि सिगरेट पी रहे हैं? भगवान सब देखता है। तुमको चढ़ गई है बेटा। नहीं कह रहे हैं तुमको चढ़ गई है। अबे क्या करो बे? नहीं बचपन में मास्टर जी ने हमको एक बात बताई थी, हमें अब तक याद है। क्या बोले? मास्टर जी ने बोला था कि इंसान के सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। इंसान के हाथों में देवदूत बसते हैं। जो तुम्हारा दाहिना हाथ होता है ना, नहीं, दाएं। हाँ, वो आपके सारे अच्छे कामों को नोट करता है। जो बायां हाथ होता है, कुछ भी बुरा करो फट से लिख लेता है। और जब एक बार हम आप मर जाते हैं तो ऊपर पूरा हिसाब किताब होता है और सजा मिलती है। इस बकवास के चक्कर में अपनी जिंदगी चौपट कर लिए तो ये बकवास नहीं है। मतलब आज तक तुम कोई गलत काम नहीं किए हैं। ये है बचपन में जब भी हमको कुछ चुरा के खाना होता था, अपने बाएं हाथ में हम कपड़ा बांध लेते थे जिससे देवदूत को पता न चले। क्या वो बीमार है? कभी कभी तो झूठ बोलने से पहले एंटी विलेंटी बांध देते थे। पर क्या है ना, इंसान को तो सजा मिलती है, तुम चाहे कुछ भी करो। हाथ नीचे करो। अबे हाथ नीचे करो। भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तुम भगवान को इसलिए नहीं मानते हो कि तुम्हें अहंकार है। मैं घमंडी नहीं हूं। अगर तुम्हारा भगवान सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है तो उसको बनाने के लिए यही दुनिया मिली जहां पे 3/4 लोग कीड़े की तरह बिलबिलाते हैं। अगर तुम्हारे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना, तो कहा होता है तुम्हारा भगवान जो किसी को मारा जा रहा होता है, काटा जा रहा होता है। इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है, इसके तुम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। और भगवान की नपुंसकता कौन पाता है? मतलब नीरो का नाम सुने हो? नहीं चंगेज खान का? नहीं सुनोगे भी कैसे? हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार थे ये। थूकती है दुनिया के नाम पे। और तुम्हारा भगवान हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मौत का जिम्मेदार है और फिर भी दुनिया इसको पूछती है। इंसान को उसके पिछले जन्मों की सजा मिलती है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। अच्छा, इंसान अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा पाता है। बिल्कुल। इस हिसाब से जो लोग इस जन्म में सताए जा रहे हैं वो पिछले जन्म में बुरे काम किए होंगे। सही बात? हाँ और जो इस जन्म में पैसा और ताकत पाके लोग उनको सता रहे हैं वो अच्छे काम किए होंगे पिछले जन्म में। सही बात? सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो इस हिसाब से आप और आपके जैसे भले लोग अगले जन्म में ताकत और पैसा पाएंगे और लोगों का खून चूसेंगे। तो भैया इस जन्म में अच्छाई किस काम की, अगले जन्म में खून की चूसने की तैयारी के लिए। केशव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बचपन में दादाजी सुनाया करते थे, उपनिषदों में कही गई। एक बार एक राजा अपनी प्रजा के दुख से दुखी होकर, परेशान होकर तपस्या में लग गया। घनघोर तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। उसने भी भगवान से वही बात कही जो तुम कह रहे हो। भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम्हारे राज्य में सब बराबर रहेंगे, सब एक समान। ये कह के वो चले गए।
जानते हो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, सब एक दूसरे को दबाने में जुट गए। मोची किसी का जूता सीने को तैयार नहीं था, जमादार हगा उठाने से मना कर रहा था और तांगे वाला किसी का भार उठाने से। पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल था। राजा फिर दुखी हुआ, राजा फिर तपस्या में लगा। उसने फिर भगवान से कहा, भगवान पहले जैसा सब कुछ कर दो। बेशक हमें भले ही ज्यादा बातें ना पता हो, और कुछ बातें हैं जो उनको पता है और याद रहती हैं। गुड्डू को यहाँ पे आए हुए 2 महीने हो गए। अजीब बंदा था, one crazy bastard I tell you. But I'm very sure you could never meet a soul as pure as this. अभी भी रोज रात में 7वीं 8वीं कहानियां पढ़ के जोर जोर से ठहाके लगाता था। और भला इस उम्र में कोई लूडो खेलता है? मतलब दूसरों के साथ खेलो समझ में भी आता है, अकेले ये छोड़िए, दिन भर टीवी के सामने बैठ के टॉम एंड जेरी के कार्टून देखता, जोर जोर से हंसता रहता। कभी कभी तो हमको लगता था कि जानबूझकर हमसे चिपक गया है। फिर घर आए जमादार से भी उतने प्यार से बात करता जितना कि हमसे। भला अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के अपनी अम्मा से भी ज्यादा बात करता है क्या? हेलो अम्मा। हाँ हम ठीक हैं। हाँ सब बढ़िया। फिर हमको लगने लग गया कि सारे यूजर ऐसे ही होते होंगे। केशव, अरे जैस्मिन का फोन आया था, परेशान लग रही थी, रो भी रही थी। रो रही थी? क्या करें? बात कर लो, बच्ची है। बच्ची है? और आप क्या हैं, उसके पापा? पापा तो नहीं है। हमारे पापा हैं। तुम्हारे भी पापा कैसे ही होंगे? भैया तुमको मालूम ही तुम्हारे बारे में क्या बोलती रहती है वो? एक नंबर का गधा, बेवकूफ, बोला और गंवार बोलती है तुमको। पहले तो हमें तरदारी कर दिया करते थे, अब तो लगता है सही ही बोलती। अच्छा सुनो, हम फोन रखते हैं, बहुत चिल्लाएगा कि टारगेट से मीट किए। अच्छा सुनो, कैसा? अरे कैसा हो कि नहीं? अरे कैसा? एक सेकंड सांस नहीं हम बोल पाएंगे ना तो। सुनो, वो कल लूडो खेलते वक्त गोटियां खो गई थी। अब कोई गुस्सा मत होना, अब हम आते होते हैं, चलो चल बाहर। लूडो गोटियों का हमारा क्या लेना है? लूडो गोटियां, उसके बिलीफ अभी भी वैसे थे जैसे हमारे बचपन में हुआ करते थे। हमारी सारी सिलसिला भरी बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। बदले में लेकिन एक
सवाल जरूर होता था, एक भोला सा सवाल। कभी कभी तो ऐसी बातें कर देता था कि अपने सारे पढ़े हुए ज्ञान में कूदने का मन करता था। ज्ञान से सुख होता है, दुख नहीं। Wisdom should lead to bliss and not to cynicism and a wish to die. And if it does, then it's just borrowed knowledge and not wisdom. या तो गुड्डू सही कहता था, या हमारी बड़ी सारी किताबें। लेकिन एक बात सच है, गुड्डू खुश रहना चाहता था, क्योंकि वो मेहनत करता था और संतुष्ट रहता था। केशव, तुम्हारा फोन कहाँ है? होगा कहीं। मैं कल रात से तुम्हें फोन में मैसेजेस कर रही हूँ। कुछ खबर भी है तुम्हें? अरे नहीं देखा हमने, कल रात से नॉवल पढ़ रहे। केशव, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। बैठ बैठ जाइए। आप हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हैं। नहीं जा सकती है क्या मतलब? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम्हारा यही रवैया रहा। और आपको कौन दूसरा लड़का मिलेगा आज? सारे लड़के तो प्यार का पंचनामा जैसी पिक्चरें देख के स्मार्ट बन गए हैं। केशव, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। हम भी मजाक कहाँ करेंगे आपके साथ? तो हमारा यही रवैया तो पसंद है। राकेट अल्फा मेल। ये तुम्हारी गलतफहमी है केशव। मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। हमारा लिखा जो है ना, हल्का हल्का ही समझती हैं। जो हम नॉवेल्स लिखते हैं ना, वो तो हम खुद भी नहीं पढ़ते। और हमारी मूवीज उससे ही ज्यादा पढ़ी की होती है। और जो हम खुद के लिए लिखते हैं, वो आप सिर्फ इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करती हैं। केशव, तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। ये बहुत बुरी बात है। और परेशान करना भी तो आपको पसंद है। जानती हैं इस नॉवल में क्या लिखा है? मुझे नहीं जानना। क्या लिखा है? हम आपके हैं कौन में ये माधुरी दीक्षित की वही पीठ थी जिसपे सलमान खान ने गुलेल से निशाना ताककर बंटी मारी थी। लचकती हुई कमर उस चोट से अचानक रुक गई थी और माधुरी दीक्षित ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर में कोई पीड़ा नहीं थी, एक नशीली अपनी ओर आकर्षित करती हुई उत्सुकता थी। वो आंख माधुरी दीक्षित की नहीं, किसी चौकी हुई हिरनी की थी। एक मूर्ख, मस्त और संगी हिरनी। वो सब छोड़ो, पर वो तुम्हारी रगेड अल्फा मेल वाली बात, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो फिर ये सुनिए, जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियों को 60s और 70s के दशक के शम्मी कपूर, ऋषि कपूर और बेस्ट चीज तोंदू भोंदू हीरो नहीं, सलमान खान, सनी देओल और अजय देवगन जैसे मैचो या सेलिस्ट मर्द पसंद है। कितना खतरनाक और हिंसक था डर शाहरुख खान। कैसे डराता था वो जूही चावला को, हिग्गी बन जाती थी। लेकिन उसी दीक्षित स्किज़ोफ्रेनिक शाहरुख खान के पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां दीवानी थी। थोड़ियों को शाहरुख चाहिए, कोई छक्का कृष्ण कन्हैया टाइप हस्बैंड साहब बहू थोड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं है केशव। तो क्या फर्क पड़ता है? केशव, बोलिए। तुम फिर से अपनी फिल्म लिखना क्यों नहीं शुरू कर? आप ही बोलिए, किसके लिए लिखे हैं हम? अरे किसके लिए लिखने का क्या मतलब? तुम जिस काम के लिए अपने गांव से इतनी दूर भाग कर आए हो, उस सपने को पूरा क्यों नहीं करते? देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ वही लिखते हैं जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं या सुनना पसंद करते हैं। लेकिन तुम ऐसी मीडियोकर फिल्में करने तो यहाँ नहीं आए थे। देखिए, हम यहाँ पे वही लिखते हैं जो यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं। कल गए थे आपके दिए गए पते पर राधा जी से मिलने हम। हमारे माँ की उम्र की थी वो, माँ की उम्र की।
Every artist here struggles for ages. And if he somehow survives, then power, money, sex, fame and revenge are the only things that matter to him. And then, he's no more an artist. बनने तो सब आ जाते हैं अनुराग कश्यप, 1 साल रुकते हैं यहाँ पे, 1 साल, और फिर करण जौहर बन के जाते हैं। हम ऐसे ही खुश हैं, कम से कम जो लिखते हैं उसके बदले में पैसे तो मिल जाते हैं हमको। भूखे मरे तो नहीं आए थे ना यहाँ पे, भूखे मरे भी किसके लिए? आपके शहर के लिए। नौकरी से निकाल दिया हमको। नौकरी से निकाल दी? कैसे? कह रहे थे टारगेट्स नहीं मीट कर पा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे आप? दूसरी ढूंढेंगे। ये सब गॉड टाइप आप क्यों बिहेव कर रहे हो? नौकरी गई है आपकी, कोई छोटी बात नहीं है। जॉब है, मिल जाएगी। यही जो मिल जाएगी आपकी रट है ना, इसलिए आप लगाए गए कि आपको पता है आपका यहाँ पे रहना और दाना पानी तो फिक्स है। जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारी छाती में बैठ के मुंह धलेंगे आप। आपको किस बात की तकलीफ होगी? फोन कर सकते। एक पहले का बिल आपके बाबूजी आपके पाएंगे क्या हमारा? देखो, हम पैसा जोड़ लिए हैं। आज गए थे दुकान पे, मॉडल भी देखा, इसमें बहुत सारे गेम्स हैं। स्नेक वाला। हेलो अम्मा। हाँ बोलिए। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने लगूँ। तो रहिए, आपने इसको आपको किसने मना किया हुआ है? और गुड्डू? गुड्डू का क्या? अरे गुड्डू यहाँ हमारे साथ कैसे रह सकता है? यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा वो बेचारा? अरे कहीं भी चला जाएगा। तुम ही तो कल कह रहे थे कि जबरदस्ती पड़ा हुआ है गुड्डू तुम्हारे पास। देखिए, आपको एक बात बता दें, गुड्डू यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। कब तक रखोगे इसे? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? बल तो हमारी छाती पे रहा है ना। केशव, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर गुड्डू यहाँ पे रहेगा तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखिए, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, गुड्डू यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पे रहना चाहें या अपनी इच्छा अनुसार कहीं और जाना चाहें तो आप जानिए। केशव, गुड्डू तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि तुम्हारी हर डर और हर कमजोरी का जवाब तुम्हें उसमें नजर आता है और तुम्हें हैरानी होती है। You're a wise man, but not a courageous person. You're afraid to be judged. You ghost write because it does not show your name. You even write those cheap novels with a different pen name. तुम केशव पंडित के नाम से इसलिए नहीं लिखते क्योंकि तुम्हें हिम्मत नहीं है कि एक दिन अगर यही नॉवल हाथ में लेके तुम्हारे मॉम और डैड ने तुमसे पूछ लिया कि इस काम के लिए कहाँ से उठा कर आएंगे तो तुम उन्हें बता दोगे। देखिए, हमको इस बात का पता नहीं कि हमारे अंदर वो डर है कि नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, गुड्डू यहाँ से नहीं जाएगा। आपको शायद उसमें कोई खास बात ना दिखती हो, लेकिन उसकी खास बात यही है कि वो एक आम इंसान है। ऐसा आम इंसान जिसकी असेंबली लाइन भगवान ने बंद कर दी है। कभी कभी तो मन करता है धक्का देके उसको जमीन पे गिरा दे और छाती में चढ़कर से पूछे परेशान क्यों नहीं होते हो भाई? कौन सा सोना चांदी से ऊपर खाते हो या पीछे एमसी लगा हुआ है कि तुम्हारी फटती नहीं है? हम भाई आए थे तो हम भी ठीक ऐसे ही थे, छाती हमसे फूली रहती थी हमारी। जैसे जैसे पैसा आया, शान शौहरत मिली, छोटी छोटी चीज से फटना शुरू हो गई हमारी। आश्चर्य होता है वो गुड्डू जैसे लोगों पे, किसी चीज से फटती रही है इनकी, ना समाज से, ना अपने पड़ोसियों से और ना अपनी खुद की लाभी हुई उम्मीदों से। अरे क्या हुआ? चेहरे पे मनुष्य की प्रदर्शनी का लगाया गया। अभी नौकरी जाने तो बड़े प्रसन्न थे, अब सन कायर हो गए। बोलेंगे कुछ? गांव में जमीन बिकने वाली है,
मुझे जाना होगा। जमीन कैसे बिकने वाली है? कर्जा था, नहीं चुका पाए। नहीं चुकाए? जब हमारे साथ बैठ के आप रोज रात में अय्याशी फरमाते हुए बियर और ओल्ड मॉन्क पी रहे थे, तब आपको कर्जा चुकाने की याद नहीं आई थी? मतलब वो चलिए ठीक है, हमारे पैसे की पी रहे थे, बट हमको बताना तो चाहिए था आपको ना। बता के होता क्या? अपनी ढेलावर कमाई के ये चौथाई तुम घर पे भेज देते हैं। और वैसे भी इस शहर में कलेजा बेच दो तो भी पैसे ना आए। आपको बताए क्यों? सर पे छत है, दुआर है, लड़की है, और रोइंग तो ऐसे जैसे न जाने क्या लुट जाओ। उनके रीढ़ खेल के है नहीं, हमें ये सहारा दोगे। देखो तुमको मालूम नहीं है कि हम क्या हुआ और क्या नहीं, ज्यादा बकवास मत करो। हमने यहाँ तो घर जाना है। ये घर जाने की हट क्यों लगा रहे हो? देखो ऐसे हटी जेब लेके जाओगे तो जमीन भी बिक जाएगी और खुद ही बाजार में बिक जाओगे तुम। अम्मा से मोहलत मांगो, बोलो कुछ जुगाड़ करोगे, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सुन रहे हो? तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तसल्ली पहुंच सकती है घर से। बोलो मोहलत चाहिए, थोड़े समय में आके सब संभाल लोगे। फोन किया है, अम्मा मोहलत नहीं लेंगी। उस दिन ऐसा लगा कि आखिरी सिपाही भी रह गया। उस दिन के बाद से हम रोज सुबह उठते और गुड्डू के कमरे में जाकर देखते थे कि वो है या नहीं, और ये सोचते थे कि अगर वो चला गया तो अपने खोखले अस्तित्व को भरने के लिए किलो भर भी कहां से लाएंगे हम। गुड्डू रोज काम की तलाश में बाहर निकलता था। हमको लगता था बम्बई जैसे शहर में तो उसके जैसे लोगों के बहुत काम होंगे, काम मिल भी जाते थे, पर उसमें पैसा उतना ही मिलता जितना इतने बड़े शरीर को निचोड़कर खून निकलता। पर कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी काम गुड्डू की आत्मा पे भारी पड़ रहा। हम उनको दिलासा देकर रोक लिए यहाँ पे। धीरे धीरे चीजें सुधरने भी लग गई थी, और चीजों के साथ हम भी। देखने वाली बात यह है, बहुत जल्दी सीख गई हो। मैं स्पोर्ट्स में बचपन से ही बहुत अच्छी हूँ। ऐसे हुनर होता है तो दिखता है। तुम और केशव शादी क्यों नहीं कर रहे? आप ही करना दान कर दीजिए इनका आगे। पैसा कहाँ हमारे पास कन्यादान करने के लिए? पैसा क्यों नहीं है? अम्मा को भेजने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, वही लगा दीजिए इनकी शादी में। अब तो आप लड़की वाले हैं ना, खेलिए लूडो लड़की वालों के साथ। गुड्डू, तुम्हारी मम्मी कैसी है? हाँ, 6 पैसा। देखा, सावधानी हटी नहीं की गोटी कटी नहीं। केशव के साथ खेलने में कोई चैलेंज ही नहीं, हर बार मुझसे हार जाता है। अभी कल ही तो कितनी बुरी तरह से हारा था। कल केशव लूडो खेला। हाँ, केशव आजकल एक नई मूवी भी लिख रहा है। तुम्हारे आने का कुछ तो जादू हो रहा है। I think केशव loves you more than he loves me. कुछ भी अरे ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं। लग तो कुछ ऐसे ही है। तुम्हें पता है, कल तो केशव ने अपनी डायरी में एक पोएम भी लिखी
पोएम पढ़ी उसकी? अरे तुमने किसी की पोएम नहीं पढ़ी? कुछ कुछ तो याद भी है मुझे। बहुत दिनों के बाद सजनिया कहा किसी ने कानों में, मिस्री वाली बातें बोली, मानो या ना मानो में। बहुत दिनों के बाद हिया में धड़कन नहीं हरारत है। बंद पड़ गई धड़कन कभी, कुछ तो भी शरारत है। लग रहा है तुम्हारे लिए लिखी है। तो क्या तुम्हारे लिए लिखी होगी? तुम भी लाओ। तुम्हें पता है केशव क्या कहता है तुम्हारे बारे में? क्या कहता है? याद नहीं आ रहा। बोधा? हाँ, ऐसा ही कुछ। तुम और केशव शादी कर लो, बहुत खुश रहोगे। और किसी को जीवन में चाहिए क्या होता है? एक अच्छा घर हो, गोल गोल बच्चे हो। यदि आप दोनों की मनोहर कहानियां खत्म हो गई हो तो हम लिख लें कुछ। ये मतलब बता दीजिए, आप दोनों की इजाजत तो बहुत जरूरी होती है ना। बेकार आप लोग इतना गहन चिंतन मनन जो चल रहा है उसमें रुकावट बन रहे हैं। वो दिन हम अंदर चले जाते हैं। चले जाए क्या? अरे लिखो लिखो, मुझे भी जाना है। अरे गुड्डू, तुम्हारी अम्मा का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ माँ, आज शाम वाली ट्रेन का रिजर्वेशन कंफर्म हो। हाँ चला गया साला। कुछ समझ जाना चाहिए था, रह रह के हमारी शादी के बारे में बात कर रहा था। सुबह उठा तो गुड्डू वहां नहीं था। समझ जाना चाहिए था कि उस दिन घर आने से पहले ही मन बना चुका है कि निकल जाएगा। गुड्डू भी लड़ नहीं पाया, हार गया वो साला। जमीन भी बिक गई और अम्मा को घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। इसके लिए कभी वो खुद को माफ नहीं कर पाया। कहता था अपने किए के लिए इंसान जिम्मेदार होता है, इसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकता। भगवान भगवान कहेगा भगवान। भगवान, you can't fire me. You can't fire me. I
Can we have a huge round of applause for केशव पाटिल जो कैरेक्टर बनाया है, पीछे आप जो ये पोस्टर देख सकते हैं, वेद प्रकाश शर्मा नाम का एक ऑथर है जो एक्चुअली एक दिन में मिलियन कॉपीज उनकी बिकती हैं। 15-20 रुपए का एक नॉवेल आता है जो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर बिकता है और उनका सबसे फेवरेट कैरेक्टर है केशव पाटिल। तो यही इंस्पिरेशन थी इस प्ले को लिखने की। बाकी उसके अलावा कुछ नाइटमेयर्स हैं और कुछ इंस्पिरेशंस हैं और कुछ लोगों को धन्यवाद देना है, आशीष टिक्कू, जास्मीन और क्योंकि एक बार जब आपका काम खत्म हो जाता है और आप स्टेज के नीचे बैठ जाते हैं, then these are the people who can make you do it better again. So a huge round of applause. Thanks to Kshitij for helping me on music. I also want to thank you Sajal for keep nagging me right for keep nagging me. Thanks to Shubhani Dutta who used to call me daily, लिखो नहीं लिखते हो लिखो।